सो श्याम जी, हम ये जानना चाहते हैं, जैसे एक भाव में 2 या 2 से अधिक ग्रह आकर बैठ जाते हैं तो हाँ, उसका इंसान पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है गायन जी आपका। देखिए, कुंडली के 12 भाव होते हैं, यानी 12 स्थान होते हैं। 12 स्थानों पर अलग अलग ग्रह का अलग अलग प्रभाव होता है। जी। तो उसी के अनुसार आपका क्वेश्चन ये है कि 1 या 2 या उससे ज्यादा ग्रह बैठ जाते हैं। तो ग्रहों की एक होती है मित्रता, जी। यानी दोस्ती जिसको अपन बोलते हैं। तो कौन सा ग्रह किस स्थान में बैठा है और उस ग्रह के साथ कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। ग्रह उग्र ग्रह भी होते हैं। जी। उग्र ग्रह यानी ज्यादा जिसको तेज अपन ग्रह मानते हैं वो ग्रम ग्रह, और ग्रम ग्रह उग्र ग्रह जिसको बोलते हैं एक शांत ग्रह होते हैं। जैसे गुरु है, बुध है, चंद्रमा है, ये शांत ग्रह माने गए हैं। जी। शनि है, राहु है, केतु है, ये उग्र ग्रह माने गए हैं। तो किस स्थान में कौन सा ग्रह बैठा है और उसके साथ में उग्र ग्रह बैठा है या शांत ग्रह बैठा है, उसी के अनुसार और फिर ग्रहों की युति मानी गई है और ग्रहों का आपस में संबंध माना गया है, कौन सा ग्रह किसके साथ कैसा संबंध रखता है। जैसे बुध ग्रह जो है वो सभी ग्रहों का मित्र माना गया है, और शनि और राहु और केतु ये है शत्रु ग्रह माने गए हैं जी। और उग्र ग्रह माने गए हैं। तो उसी अनुसार अब मान लीजिए सूर्य है और सूर्य किसी स्थान में बैठा है, या चंद्रमा किसी स्थान में बैठा है और उसके साथ में उसी स्थान पर अगर राहु बैठ गया सूर्य या चंद्रमा के साथ, या केतु बैठ गया, तो एक ग्रहण योग हो गया। यानी उस स्थान में उस जातक को ग्रहण योग मानते हैं, ग्रहण योग हो गया। तो उस स्थान से उस जातक को न्यूनतम फल मिलेगा भविष्य में, जी। उसको ग्रहण योग कहते हैं। राहु के साथ में सूर्य बैठने, सूर्य के साथ में राहु और या केतु, या चंद्रमा के साथ राहु या केतु बैठने से एक ग्रहण योग हो जाता है उस स्थान में। और उस जिस स्थान में बैठा है, मान लो 6वें स्थान में जातक के बैठ गया सूर्य के साथ में राहु या केतु, तो 6वें स्थान में उसको ग्रहण योग हो गया। यानी ऐसा जो जातक है वो व्याधि, रोग, पीड़ा आदि से ज्यादा जीवन में व्यतीत रहता है। जी। उसी प्रकार अनुसार अगर सूर्य के साथ बुध और चंद्रमा ये तीनों ग्रह एक साथ जिस स्थान में बैठ जाते हैं, तो ये चंद्र युति और बुध युति मानी गई है। बुध और चंद्रमा के साथ सूर्य जहां बैठ जाता है, जिस स्थान में बैठ जाता है और बली होकर के बैठ जाता है, या उच्च स्थान में इनमें से एक ही ग्रह बैठ जाता है उच्च का होकर के, तो उस स्थान से और ये जिस स्थान को संपूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, उन दोनों स्थानों से उस भविष्य के जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। यह है जातक का एक दूसरे ग्रह का प्रभाव। तो ग्रह की दृष्टि और ग्रह की मित्रता और ग्रह के अंश और ग्रह का स्थान और ग्रह की राशि जानकर के अपन को ये ज्ञात होना चाहिए कि कौन सा ग्रह किस ग्रह की राशि में बैठा है और किस ग्रह के साथ बैठा है, कितने अंश पर बैठा है और कौन सा ग्रह उसको देख रहा है। तो ये ग्रह की युति होती है, ग्रह का स्थान होता है, ग्रह की मित्रता होती है। उसके अनुसार एक ग्रह या उससे ज्यादा ग्रह एक स्थान पर बैठने तो उसका फलादेश कुंडली में किया जाता है। बिल्कुल। सो ऐसे ही आपको भी अगर कुंडली की पूर्ण जांच करवानी है और अपने भविष्य के बारे में जानना है, तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और टेलीफोनिक कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं अगर आप इनसे आके मुलाकात नहीं कर सकते तो।